नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 6 का पांचवा चैप्टर है बीजगणितीय अवधारणा और उसकी अंतिम अभ्यास है अभ्यास 5D। तो यहाँ पर कुल दो प्रश्न है अभ्यास 5D में, जिसमें आपको चर अचर की पहचान करनी है, यानी कि चर अचर छांटना है। तो पहले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन छांटिए। यहाँ पर चार कथन दिए, इसमें बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो पहले कथन में है कि x एक अचर राशि है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप चर और अचर जान लीजिए। चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर और अचर में जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है वह चर कहलाता है, और जिसका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है वह अचर कहलाता है। तो मान किसके बदलते हैं बीजगणितीय प्रश्नों में, जब आप देखते हैं जो आपके अल्फाबेटिकल नंबर है जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो इनके मान हर समीकरण में बदलते रहते हैं, तो ये चर कहलाएंगे। यानी कि जो अक्षर आपके हैं वो चर कहलाएंगे, और जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार की, तो वो क्या होते हैं, वो अचर रहते हैं। यानी कि 5 का मान यदि है किसी में, किसी भी समीकरण में, तो 5 का मान 5 ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर जो आपके अक्षर है उनका मान बदलता रहता है, संख्याओं का मान नहीं बदलता है। इसलिए जो अक्षर है वो चर राशि होंगे और जो संख्याएं हैं वो अचर राशि होंगी। तो जो पहले में दिया है कि x एक अचर राशि है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य दिया हुआ है, असत्य कथन दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है कि 5 एक अचर राशि है, तो 5 एक संख्या है जिसका मान नहीं बदलता है परिस्थिति के अनुसार, तो ये क्या है, सत्य कथन है। इसी प्रकार x + 5 एक अचर राशि है। अब यहाँ पर यदि केवल संख्या होती तो अचर होता, लेकिन साथ में क्या है x, जो x का मान बदलेंगे, यदि x का मान आप 1 रखते हैं तो उसका मान 5 1 6 हो जाएगा। यदि x का मान आप 2 रखते हैं तो 5 2 7 हो जाएगा। यदि x का मान आप 0 रखते हैं तो 5 हो जाएगा। यदि x का मान 3 रखते हैं तो 8 हो जाएगा। तो यानी कि जैसे ही x के मान होंगे उसी प्रकार x + 5 का मान होगा, तो इसका मान बदलता रहेगा। तो इसलिए अचर नहीं, क्या है, चर है, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। x की घात 5 अचर राशि, यहाँ पर जैसा आप x का मान रखेंगे वैसा ही x की घात 5 का मान होगा, बदलता रहेगा। तो ये भी क्या है, असत्य कथन दिया हुआ है। इसमें केवल एक सत्य है, दूसरा वाला, बाकी तीनों क्या है, असत्य है। और दूसरे प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। इसमें जो आपको समीकरण दिए हैं इनमें आपको अचर छांटना है। अचर मतलब संख्या छांटनी है, संख्या वाला पद। तो यहाँ पे जो पहला दिया है y = 4x में जो अचर है वो क्या होगा, 4 होगा। x और y दोनों क्या है, चर है। दूसरे में यहाँ पे जो अचर पद है y = x + 7 में, तो 7 अचर है, बाकी ये दोनों क्या है, चर है। तीसरे में x + y = 3 में 3 क्या है, अचर है, x और y चर है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि x/3 + y/4 में जो अचर पद है वो क्या है, x/3 का मतलब होता है x × 1/3, और y/4 को आप लिख सकते हो y × 1/4। तो आप देखें कि 1/3 और 1/4 और ये 1, ये दोनों क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पर अचर पद हो जाएगा 1/3 1/4 और 1, बाकी x y आपके चर पद कहलाएंगे।